आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह ओमेगा कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जो सोचा था, जो विचार किया था, उनके साथ वैसा ही होने पाया, या जो भी कल्पनाएं उन्होंने की थी, जो भी कल्पनाएं उन्होंने अपने मन में गढ़ी थी, उसी के अनुसार वो आने वाले समय में होता देखते हैं। आप में से अधिकतर लोग यही कहेंगे कि हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, या हम जैसा सोच रहे थे, जैसा विचार कर रहे थे, उसके अनुसार कुछ नहीं होने पाया, या बहुत हद तक वैसा नहीं हुआ। कि हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो कल्पना करते हैं, उसके अनुसार चीज़ें नहीं होती, उसके अनुसार बातें नहीं हो पाती है। और परमेश्वर के वचन से इसके संबंध में हमें क्या सीखने को मिलता है, आज उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम काफ़ी सारी चीज़ों को सोचते हैं, काफ़ी सारी बातें हम लोग विचार करते हैं, और कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। कुछ बातें, कुछ जो बीत चुका है, कुछ बीती बातों को हम लोग विचार करते हैं, बीती हुई बातों के विषय में सोचते हैं। और कई लोग होते हैं जो अपने आने वाले कल के विषय में सोचते हैं, आने वाले कल के विषय में चिंता करते हैं। इन दोनों ही के संबंध में हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, उस चीज़ को मैं आज आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, अगर हम लोग अपने बीते कल के बारे में देखें, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने बीते हुए कल के बारे में सोच सोच कर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही इस चक्रव्यूह में क्यों फंसा, मेरे ही साथ ऐसी विपत्ति क्यों घटी, मेरे ही साथ ये परेशानी क्यों हुई, अगर ऐसा हो जाता तो कैसा होता, अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। ये सब बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। हम अपने बीते हुए कल के बारे में काफ़ी विचार करते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा घटित नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे जीवित परमेश्वर के हाथों में है। एक घटना मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। शमूएल की दूसरी पुस्तक और उसके 12 अध्याय के अगर आप लोग 15 वचन से आगे पढ़ेंगे तो उस घटना को आप लोग जानते हैं कि जब दाऊद ने उरिया की पत्नी से कुकर्म किया, उसके बाद उसने जब उसे उरिया को मरवा डाला, और उसके बाद जब उससे विवाह किया, उसकी उस पत्नी से जिसका नाम बत्शेबा था, एक बेटा उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर का वचन बताता है हमें इस बात को कि जब वो 3 साल का हुआ तब वो यहोवा का मारा रोगी हो गया। और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है 12 अध्याय में कि दाऊद जो है उस लड़के के लिए रोने लगा, विलाप करने लगा और परमेश्वर से विनती करने लगा। वो उपवास कर करके रात दिन भूमि पर पड़ा रहता था और परमेश्वर से उसके जीवन की कामना करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु इस बेटे को बचा ले, इस बेटे को चंगा कर दे। वो रात दिन यहोवा के सम्मुख पड़ा रहता था ताकि परमेश्वर यहोवा उस बेटे को चंगाई प्रदान करे। लेकिन वचन में हम आगे देखते हैं कि जब वो बेटा जो है, जो 7 दिन से बीमार पड़ा हुआ था, और जब वो लड़का मर जाता है, तब परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि 7 दिन बाद जब वो बेटा मर जाता है, जब वो बच्चा मर जाता है, तब दाऊद क्या करता है, उस चीज़ को जब हम लोग सोचते हैं, जब हम लोग विचार करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमको सीखने को मिलती है। जब वो लड़का मर गया तो वचन बताता है कि जब तक वो बीमार था, जब तक वो अपने रोग शैया पर पड़ा हुआ था, तब तक दाऊद परमेश्वर से विनती करता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के सम्मुख दिन रात लेटा रहा, उपवास करता रहा। लेकिन जिस दिन वो बेटा मर गया और जैसे ही ये समाचार उसे मिला कि अब वो बेटा जीवित नहीं रहा, तो वचन हमें ये बताता है कि उसके मरने के बाद वो फिर से शोक में लिप्त नहीं हो गया, वो फिर से दुख में नहीं डूब गया, शोक में नहीं डूब गया। लेकिन वचन बताता है कि वो उठा और उसके बाद उसने नहाया धोया और उसके बाद उसने भोजन मंगाया। वचन में लिखा है, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगा, जहाँ पर लिखा है 12 अध्याय और उसके 19 वचन से आगे। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा
और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। उसके मरने के बाद देखिए, दाऊद ने शोक नहीं किया, दाऊद ने विलाप नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का दुख उसने प्रकट किया। हाँ, उसका हृदय खेदित होगा अपने बेटे के मरने के कारण, उसका हृदय दुखी होगा उसके मरने के कारण, लेकिन वो थोड़े ही समय के लिए था। लेकिन जो प्रतिक्रिया यहाँ पर हुई है, दाऊद की जो प्रतिक्रिया यहाँ पर हुई है उसके मरने के बाद, जैसा उसने किया, इस बात को देखकर, दाऊद के इस रवैये को देखकर उसके जो कर्मचारी थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि जब तक ये बीमार था, जब तक इसका बेटा बीमार था, तब तक तो इसने खूब शोक किया, विलाप किया, उपवास किया, लेकिन जैसे ही उसका बेटा मर गया उसने विलाप करना बंद कर दिया। यहाँ पर हम लोग देखें कि दाऊद ने जान लिया था कि उसके मरने के बाद वो उसे किसी भी प्रकार से वापस नहीं ला सकता, और इसलिए उसके मरने के बाद शोक करके, विलाप करके, दुख मना के किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। इसलिए जब वो बेटा मर गया तो वह अपनी जगह पर से उठा, उसने नहाया धोया, तेल लगाया, अपने वस्त्र बदले और उसके बाद परमेश्वर के भवन में जाकर वापस आया अपने भवन में और फिर उसने भोजन किया। ये चीज़ हमें यहाँ सिखाती है, दाऊद का जीवन हमें इस बात को प्रकट करता है कि जो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है, जो चीज़ें हमारे बस में नहीं रहती है, उन चीज़ों के बारे में हमें सोच कर, विचार करके हमें अपने आज के दिन को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ हो गई उसे जाने दीजिए, उसके बारे में सोच कर, उसके बारे में गम में डूब कर हम किसी प्रकार से उस बीती हुई बात को नहीं बदल सकते। हम चाहकर भी अपने इतिहास में, अपने भूतकाल में जाकर हमारे साथ जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते। तो उसके बारे में हम सोचना बंद कर दे तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम अपने भूतकाल में कुछ भी बदल नहीं सकते। हम अपने भूतकाल में जाकर, अपने पास्ट में जाकर किसी भी चीज़ को नहीं बदल सकते। वो सब हो चुका है, और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, प्रोत्साहित करता है कि हम अपने बीते हुए कल के बारे में चिंता क्यों करें, हम अपने बीते हुए कल के बारे में क्यों सोचें। लेकिन वचन हमें यह सिखाता है कि जो दिन आज हमारे पास है, उस दिन में हमें परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता, उसकी स्तुति प्रशंसा करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आने वाले कल के विषय में सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। कई बातों के विषय में आने वाले समय के बारे में सोचते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। परमेश्वर का वचन इसके संबंध में भी बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें प्रदान करता है। मत्ती के सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय और उसके 31 वचन से आगे, मत्ती के सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय के 31 वचन से आगे अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो ये चित परिचित वचन है, और ये वचन हमें स्मरण भी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखें कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने कल की चिंता करते हैं, जो अपने आने वाले विषय के, आने वाले कल के बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, और इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं कि हम अपने आने वाले कल के विषय में कुछ भी चिंता न करें, अपने आने वाले कल के बारे में कुछ भी ना सोचें। हमारा आने वाला कल भी हमारे हाथ में नहीं है। हम आने वाले कल के विषय में कुछ भी प्लानिंग नहीं कर सकते। वो सब कुछ हमारे परमेश्वर के हाथ में, और जैसा वो चाहेगा वैसा ही हमारे साथ होगा। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में हमको देखने को मिलता है कि जब वो गोरियों तक को भोजन प्रदान करता है, शोषण के फूलों तक को अच्छे वस्त्र प्रदान करता है, तो वो उससे बढ़कर हमें क्यों नहीं देगा। तो इसलिए हमें आने वाले कल के विषय में भी कुछ सोचने विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आने वाले कल के विषय में, हमारे आने वाले भविष्य के विषय में सोचने वाला, चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है।
हमारा पिता जीवित है, इसलिए हमें अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप को आत्मा प्राण देह सहित परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में हो, जो तेरी इच्छा मेरे जीवन से है वो पूरी होने पाए। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अपने भले कामों को आपके जीवन में प्रकट करेगा, अपनी भली इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा और आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। वचन में आगे लिखा है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। अगर कल आज हमारे पास अगर एक रोटी का अनाज है, एक वक्त का अनाज है आज हमारे पास, तो हमें कल के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कल हम क्या खाएंगे। कल का प्रबंध करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो यहोवा यीरे जो प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला यहोवा है, वो हमारे साथ है और वो हमारे आने वाले कल का उपाय करेगा। परमेश्वर के वचन में अगर आप लोग याकूब की पत्री में आते हैं और उसके 4 अध्याय को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को सोचते हैं, इस बात का विचार करते हैं कि कल हम ऐसा कर लेंगे, कल हम वैसा कर लेंगे। कई सारी बातों के विषय में वो योजनाएं बनाते हैं, है ना। कई बातों के विषय में वो सोचते हैं, कई ढेर सारी वो प्लानिंग बना कर रख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? इससे पहले कि हम कोई प्लानिंग बनाएं, इससे पहले कि कोई योजना हम बनाएं, इससे पहले कि कोई बात हम अपने मन में गढ़े अपने आने वाले समय को लेकर, याकूब की पत्री में हमें क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन हमें वहाँ पर क्या बताता है? हम लोग पढ़े। लिखा है याकूब 4:13 से आगे, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम अपने कल के विषय में पूरी तरह से अनिश्चित हैं। अगले दिन को हम उठेंगे भी कि नहीं उठ पाएंगे हम नहीं जानते। तो हम अपने कल के विषय में क्यों सोचें कि कल क्या होगा और कल क्या करेंगे। वचन में आगे याकूब कहता है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। कई ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं जो अपने फ्यूचर के विषय में काफ़ी सारी प्लानिंग बना के रख तो लेते हैं, लेकिन वो अगले दिन का सूरज नहीं देखने पाते। हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनके प्राण चले जाते हैं। हम अपने कल के बारे में न सोचें। हमारा आने वाला कल परमेश्वर के हाथों में है, जीवित और सामर्थी परमेश्वर के हाथों में है, और हमारा भला परमेश्वर हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को बहुतायत से आशीषित करेगा, हमारे भविष्य को बहुतायत से फलवंत करेगा, हमारे भविष्य को बहुतायत की आशीषों से भर देगा। इस बात का विश्वास, इस बात का भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए। याकूब में आगे लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए। याकूब की पत्री कहती है कि इसके विपरीत हमें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। अगर प्रभु की इच्छा होगी तो, अगर प्रभु चाहेगा तो हम यह काम करेंगे या वो काम करेंगे, या हम इस नगर में जाएंगे या हम उस स्थान पर जाएंगे, अगर प्रभु चाहेगा तो। ये शब्द, ये वर्ड हमारे डिक्शनरी में आना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु चाहेगा तो। अगर ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है तो हम इस बात को सोच ले कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस संसार में, वो सिर्फ हम अपनी इच्छाओं में होकर, अपनी अभिलाषाओं में होकर और अपने मन की सुनकर हम लोग कर रहे हैं। हम परमेश्वर की सुनकर नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि पौलुस एक ऐसा जन था, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जहाँ परमेश्वर का आत्मा उसे लेकर जाता था, वहाँ पर वो जाता था। वो अपने आप से कुछ योजनाओं को नहीं बनाता था कि मैं कल वहाँ जाऊँगा या यहाँ जाऊँगा। नहीं, वो जहाँ भी परमेश्वर का आत्मा उसे अगुवाई करता था जाने के लिए, उस स्थान पर वो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए जाया करता था। वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं चला जाया करता था। वो परमेश्वर की आत्मा में होकर, परमेश्वर की अगुवाई में होकर, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार दिशा निर्देश पाकर उन स्थानों पर जाता था जहाँ परमेश्वर उसे भेजता था।
हम लोग देखें इस संसार में जब हम लोग रहते हैं तो कई बार हम लोग चिंताओं से घिर जाते हैं, कई बार काफ़ी सारे विचारों से हम लोग घिर जाते हैं, कई बार हम लोग कई सारी बातों को सोचकर बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने बीते हुए कल और अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर, चिंता करके अपने वर्तमान समय के आनंद को न गंवाएं। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 118 अध्याय के अगर आप लोग वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भजनकार हमें इस प्रकार से बताता है, इस प्रकार से लिखता है भजनकार भजन संहिता की पुस्तक और उसके 118 अध्याय और उसके 24 वचन को। ये वचन हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है और ये वचन इस प्रकार से है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्रभु का वचन हमें यह कहता है कि आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आज का वो दिन जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, इस दिन को हम चिंता करके, हम शोक मनाकर, हम दुखी होकर इस आज के दिन के आनंद को हम न खो दें, बल्कि इस दिन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है आनंदित और मगन होकर उस जीवते खुदा की स्तुति और बड़ाई करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि हर एक दिन हमारा परमेश्वर हमें देता है और हमारे लिए परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही इस संसार में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही एक एक सांस हमें मिल रही है इस संसार में। और परमेश्वर जानता है कि हमें क्या करना है। हम परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से अगर हम अपने आने वाले कल के विषय में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम प्रभु के सामने अपने आप को लेकर जाए, प्रभु से कहें कि हे प्रभु तू मेरी सहायता कर, ताकि मैं अपने भविष्य की चिंता ना करूं, लेकिन अपने भविष्य के लिए पूरी तरीके से आपके ऊपर भरोसा रखूं। अब्राहम नहीं जानता था कि वो कहाँ पर किस दिशा में जाएगा, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की वाणी उसने सुनी, अपने कुटुंब को छोड़कर, अपने परिवार के लोगों को, वो उस दिशा में निकल गया जिस दिशा के बारे में वो जानता भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो नहीं जानता था कि उसका आने वाले समय में क्या होगा, वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पर रहेगा, कैसा रहेगा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, परमेश्वर की वाणी को सुनकर वो उसके पीछे हो लिया। अगर आज आप परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर की खुशी को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देने की आवश्यकता है। अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कीजिए प्रभु के हाथों में और प्रभु से कहे कि हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। जैसे तू मुझे चलाना चाहता है वैसे तू मुझे चला। जो तेरी इच्छा मेरे जीवन से है उसे पूरी कर। हाँ, दुख, कठिनाइयाँ आएगी, परेशानियाँ आएगी, काफ़ी सारी विपत्तियों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमारे परमेश्वर यहोवा का धर्ममय दाहिना हाथ हमेशा हमारे साथ रहेगा। और अगर कोई परेशानी आएगी भी तो उसमें से निकालने की सामर्थ्य हमारे परमेश्वर के पास है, उसमें से हमारा प्रभु हमें निकालेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा इस वचन के द्वारा कि आप अपने कल, बीते हुए कल के बारे में सोचकर, विचार करके चिंतित या परेशान ना हो, दुखी ना हो। हम अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते और ना ही आज चिंता करके हम अपने आने वाले कल में कुछ जोड़ या घटा सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आप को जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित कीजिए। वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको उस दिशा में ले चलेगा जिस दिशा में आगे बढ़ के आप अनंत राज्य को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और उसकी महिमा में उपस्थित होंगे। अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और कभी ये न कहे कि मैं कल ये करूँगा या वो करूँगा, बल्कि ये कहे कि प्रभु अगर चाहेगा तो कल मैं ऐसा करूँगा, प्रभु अगर चाहेगा तो कल मैं यहाँ जाऊँगा, प्रभु अगर चाहेगा तो मैं ऐसा करने पाऊँगा। इस बात को हमेशा अपने जीवन में स्मरण रखें। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। और साथ ही भाइयों और बहनों, जो अपने बीते हुए कल को लेकर चिंतित है, परेशान है, ये सोच रहे हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बीते हुए कल के बारे में ना सोचें। जो हो गया उसे भूल जाइए, लेकिन आज का ये जो दिन है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है अपने परिवार के साथ आनंद मनाने के लिए, अपने मित्रों के साथ आनंद मनाने के लिए, अपने बच्चों के साथ आनंद मनाने के लिए, इस दिन को अपने परिवार के लोगों के साथ एंजॉय कीजिए।
परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा करते हुए अपने परिवार के, अपने प्रिय लोगों के साथ आज के दिन का पूरा आनंद मनाइए और उसकी महिमा कीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए कि वो दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। कई लोग जीवन की चाह रखते हैं लेकिन वो जीवित नहीं रह पाते, लेकिन हमें जो दिन परमेश्वर ने दिया है, जो जीवन दिया है, इसके द्वारा हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, इसकी बड़ाई करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप चिंता करना छोड़ दोगे, आप शोकित होना छोड़ दोगे, आप दुख मनाना छोड़ दोगे। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। वो दुखों में, पीड़ाओं में, बंदी गृह में आनंदित रहा क्योंकि परमेश्वर का आनंद उसके अंदर था। वही आनंद परमेश्वर ने आपको भी दिया है और परमेश्वर चाहता है कि आप उस आनंद में हर दिन आनंदित रहकर शैतान को अपने पैरों के तले कुचल कर आगे बढ़ सके। शैतान हमें कई प्रकार की बातों से घेर कर हमारे जीवन से परमेश्वर के आनंद को चुराने की पूरी कोशिश करता है। शैतान को मौका ना दें, लेकिन हर दिन के लिए परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके हृदय में कार्य करे। शैतान इस वचन रूपी बीज को आपके जीवन से चुराने ना पाए। उस आनंद को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, शैतान उसे चुराने ना पाए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उस क्रूस की मृत्यु के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमारे लिए सही पिता परमेश्वर, हमारे लिए आपने अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज का ये जो वचन खुदावंद आपके लोगों तक पहुंचाया गया, इन वचनों के द्वारा आप अपने लोगों को आशीषित करें। इनके जीवन में आप अपनी महिमा को प्रकट करें प्रभु। इन्हें सहायता प्रदान करें पिता, ताकि ये अपने बीते हुए कल और अपने आने वाले कल के बारे में चिंतित ना हो, परेशान ना हो पिता, लेकिन प्रभु आज के वर्तमान समय को आनंद के साथ ये जी सके, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं पिता। जो भी चिंताएं इन्हें घेर लेती है, यीशु के नाम में वो उन सारी चिंताओं को डांटने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारी व्याकुलताओं को ये डांटने पाए, यीशु के नाम में ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। इन्हें सामर्थ्य और शक्ति से तू भर दे प्रभु, ताकि ये शैतान का जो हमारा विरोधी है उसका सामना करने पाए। और जैसा कि तेरा वचन हमें सिखाता है, ये शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो हम यीशु के नाम में आपसे इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उस शैतान का जो हारा हुआ है उसका सामना करे पिता, और उसे हराकर प्रभु यीशु आपके नाम में उस पर विजयी होकर आनंदित और मगन होकर आपकी महिमा करने वाले हो पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते इन वचनों के लिए खुदा। आपके इन लोगों को आपके हाथ में सौंपते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।